सोनू बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी एग्जाम शुरू होने वाली है तो एग्जाम में क्या क्या बातें जरूरी है वो मैं बताने वाला हूँ। टप्पू सेना को ही बुलाया है। टप्पू सेना सुने या ना सुने लेकिन तुम मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ बाबा, मैं ध्यान से सुनूंगी। हाँ शाबाश। ये देखो अभी तक टप्पू सेना नहीं आई। आ ही रहे होंगे बाबा। अरे होंगे नहीं, सुनो आ गए। गुड मॉर्निंग बेटा अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा अंकल। गुड मॉर्निंग। आओ बैठो बैठो बैठो। पूरे के पूरे 10 मिनट लेट हो आप लोग। सॉरी बेटा अंकल, वो क्या है ना, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे इसलिए लेट हो गए। ठीक है, अभी एग्जाम के दिनों में क्या क्या जरूरी बातें है वो मेरी ध्यान से सुनो। हाँ भिड़े अंकल, घर में वड़े बने हैं ना? अगदी बरोबर। मैं सबके लिए मस्त गरम गरम बटाटे वड़े लेकर आई हूँ। थैंक यू सो मच माधवी आंटी, आप वड़े लेकर आ गए। मुझे कब से भूख लगी थी पता है? माधवी, मैं यहाँ पे जरूरी बात बताने वाला था, तुम उसी वक्त वड़े लेके आ गई। एग्जाम के दिनों में भूख मर जाती है, इसकी बढ़ रही है। हाँ भिड़े अंकल, आपको तो पता ही है ना, मुझे टेंशन में और भूख लगती है, और ऊपर से एग्जाम का टेंशन हो तो मेरी भूख आसमान छू लेती है। और खाली पीली आपकी बात सुन के क्या बोला खाली पीली? खाली पीली नहीं, खाली पेट अगर आपकी मैं बात सुनूंगा तो कुछ दिमाग में उतरेगा नहीं, इसके लिए। अरे गोया, एग्जाम के दिनों में टेंशन कैसे कम होना चाहिए वही बताने जा रहा हूं मैं। आदि, तुम्हारा हो गया ना? अच्छा बच्चों, आप लोगों को कुछ जरूरत लगे तो मुझे बोलना, मैं अंदर ही हूँ। हाँ अच्छा मीका मिनटे, कोकम शरबत बनाया है, आप बड़े खा लो, मस्त शरबत पीते हैं। हाँ चलेगा चलेगा। हाँ लेकिन बच्चों पहले सर की बात एकाग्र होके सुनना। हाँ फिर बाद में शरबत वगैरह। तो मैं ये बता रहा था कि एग्जाम के दिनों में मीका मिनटे, आप चाय पियेंगे या शरबत? अरे चाय कर लो, सॉरी। बेटा अंकल अब जल्दी बताइए ना, टेंशन के मारे मेरी भूख ही मर गई है और मुझे तो नींद ही नहीं आती। और मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है भिड़े अंकल। भिड़े अंकल, मेरा तो आपको पता ही है ना। हाँ भूख बढ़ जाती है, दिख रहा है। अभी एग्जाम में क्या क्या बातें जरूरी होती है वो मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ सबसे पहली बात, एग्जाम से मत डरो, क्योंकि अगर आप लोग टेंशन लोगे तो वो और बढ़ेगा और उसका असर कहाँ होगा? एग्जाम पर। तो क्या करे सर? बता। सबसे पहले एग्जाम का एक टाइम टेबल निश्चित करो। हर एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए वो डिसाइड करो। फिर आप कौन से सब्जेक्ट में वीक हो उसको ज्यादा टाइम दो। हाँ लेकिन इतनी सारी पढ़ाई करनी है, वो सोच के तो मेरा टेंशन बढ़ जाता है। हाँ क्योंकि प्यास लगने के बाद ही आप लोग कुआं खोदते हो ना, ये प्रॉब्लम है आप बच्चों का। जैसे आप बच्चे रोज थोड़ी देर खेलते हो वैसे रोज थोड़ी देर पढ़ाई भी करनी चाहिए, तो ये प्रॉब्लम होगा ही नहीं। नहीं जैसे ही एग्जाम नजदीक आई तो पढ़ाई। लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ रिलैक्स करना भी बहुत जरूरी है। इसलिए टाइम टेबल में रिलैक्स कब करना है उसका भी टाइम निश्चित करो। और एक इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम को कभी भी बोझ के तरीके से मत लो, पढ़ाई को एंजॉय करो। अगर आप पढ़ाई को एंजॉय करोगे तो पढ़ाई और आसान हो जाएगी और आप एंजॉय कर पाओगे, परीक्षा आसानी से दे पाओगे। भिड़े अंकल, माइंड रिलैक्स करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? जो मन में आए वो करो। थोड़ी देर म्यूजिक सुनो, योगा करो, बाहर टहलने जाओ, दोस्तों से बातें करो, थोड़ी देर टीवी देखो, गेम खेलो। हाँ और गेम खेलना है ना वो मोबाइल पे नहीं, हाँ बाहर जाके गेम खेलो। एग्जाम के दिनों में मोबाइल को बाजू में ही रख दो, हाथ भी मत लगाना मोबाइल को। और रिलैक्स करने का मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम रिलैक्स ही कर रहे हो और पढ़ाई को भूल जाओ। जो भी करना है वो लिमिट पे करना है। इन शॉर्ट, अपने पढ़ाई का टाइम टेबल सिंसियरली फॉलो करो ताकि तुमने जो पढ़ाई की है वो तुम लोग एग्जाम में अच्छे से एग्जीक्यूट कर सको। मेरी बात समझ रहे हो ना? अरे भिड़े अंकल, आप समझे और हम ना समझे, ऐसा हो सकता है? अभी किसी को और कुछ पूछना है? और कोई सवाल? भिड़े अंकल, एक क्वेश्चन पूछूं, पर आप प्रॉमिस करो आप डांटोगे नहीं। गुलाब कुमार, बिल्कुल पूछो, बेझिझक होके पूछो। कोकम शरबत का क्या हुआ? अरे भिड़े अंकल, आपने ही तो बोला बेझिझक पूछो, तो मैंने पूछ लिया। और भिड़े अंकल, आप भी बोलते हो ना बीच बीच में रिलैक्स करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने रिलैक्स करने के लिए बोला।
तू जब से आया तब से रिलैक्स ही हो रहा है भाई। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि मेरी रोशन सिंह सोडी की रोशन। हाँ, कमाल है सोडी, पण जोर से क्यों हॉर्न बजा रहा है? एक मिनट। हाँ। ए सोडी, ए सोडी, सोडी, सोडी। हाँ बिड़ो, अरे क्या कर रहे भाई? कौन बजा रहा हूँ पापा? अरे तेज तो दिखता है, लेकिन क्यों बजा रहे हो? ओए क्या है ना, मेरी रोशन डार्लिंग से मुझे बहुत ही ज्यादा ना इम्पोर्टेंट काम है। हाँ, तो फिर हॉर्न मत बजाना। क्यों? अरे क्यों क्या सोडी? एग्जाम चालू है, बच्चों की पढ़ाई कर रहे होंगे, उनको डिस्टर्ब होगा ना। सॉरी पिड़ू, ऐसे तू करेक्ट गया यार। हाँ, તું થયું રોશન કેમ બૂમ પાડે છે ક્યાં ભૂલ ગયા I love you 1 2 3. I love you 4 5 6 I love you 7 8 9 and 5 9. और रोशन डार्लिंग फोन पे बात करते करते जल्दी निकल गया, तेरे को लव यू कहना ही भूल गया यार। રોશન તું ટड्डन घेलो છે घेलो ओ घेलो तो छू पर तारा प्यार मचू। જાવે કામ પર जा सोडी, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट काम था? हाँ बिड़ू, अरे तो ये फोन करके भी बोल सकता था ना तू। अब बिड़ू फोन पे अलग बात है, पर आंखों में आंखें डाल के आई लव यू बोलना, इसकी बात ही कुछ हो रहा है। आए मानुस से आ। अरे पिड़ो सुनते सही। अरे यार कितने क्या, अरे नाराज क्यों हो रहा है? मेरी गालते सुन यारा। ओ अरे नाराज ना हो यार, और तू भी कमाल कर रहा है। सोडी, अरे जेठा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यारा, गुड मॉर्निंग। किससे बात कर रहा था? पिड़ो से। कहाँ भिड़े? हाँ, और ये अभी बालकनी में था, अभी अंदर चला गया। वो क्या है ना, मैं गड्डी पे बहुत जोर जोर से हॉर्न बजा रहा था और मुझे हॉर्न बजाने से मना कर रहा था। ले क्यों? वो क्या है ना, आजकल बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो हॉर्न बजाने से उनको डिस्टर्बेंस होगा ना, इसलिए। नहीं बराबर है, लेकिन तू इतने जोर जोर से हॉर्न क्यों बजा रहा था? वो क्या है ना जेठा भरा, आज रोशन डार्लिंग को आई लव यू कहना भूल गया था, हॉर्न बजा के उसको बुला रहा था। अच्छा, पर आज भूल कैसे गया? अरे वो एक क्लाइंट का फोन आ गया था, तो उससे बात करते करते ही निकल गया। क्लाइंट लेडीज थी? अरे गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या बात है भाई, सुबह सुबह लाफ्टर क्लब चल रहा है? और नहीं पप्पू, ऐसे ही यारों में थोड़ी मस्ती चल रही थी। और तू बता, तू इतना लेट ये दूध लेके क्यों आ रहा भाई? भाई कल रात को प्रेस से फोन आया था, तो काम निपटाते देर हो गई। लेट सोया तो सुबह लेट उठा, अभी दूध लाया हूँ, अब जाकर चाय बनाकर पीऊंगा। आप लोग भी मेरे साथ चलिए ना घर, अपने हाथ की फर्स्ट क्लास चाय पिलाता हूँ। ओ यार, तेरे हाथों की चाय तो बहुत बार पी ली। ओ भाभी के हाथ की चाय कब बना के पिला रहा है? वो बता भाई, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। भाई मेरा बस चले तो मैं आज के आज ही पिलाऊं, लेकिन पता नहीं आप लोगों की भाभी कहाँ छिप के बैठी है। ये तो कहना पड़ेगा, शादी के मामले में हमारे पोपटलाल की स्थिति बहुत विकट है। और विकट क्या, मुझे तो लगता है स्थिति परमानेंट है। लगता सब सुबह सुबह ऐसा मत बोलिए। अरे नहीं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ पोपटलाल, मैं तो सबके विचारों को वाणी का स्वरूप दे रहा हूँ बस। पोपटलाल, मैं क्या कहता हूँ, अभी तुमको नया ट्राई करो। क्या? घर में नहीं, हमें कोई चीज नहीं मिलती है तो हम बहुत ढूंढते हैं, फिर भी नहीं मिलती है। तुम क्या सोचते हैं कि छोड़ो नहीं चाहिए, तो अचानक वो चीज सामने आ जाती है। हाँ। वैसे तुम भी अभी ऐसा सोचा कि छोड़ो, मुझे शादी करनी ही नहीं है। देखना कोने कोने से निकल के आएगी लड़कियां। क्या बोल रहे हो जेठालाल? मैं जिंदगी भर कुंवारा रहने को तैयार हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचूंगा कि मुझे शादी करनी ही नहीं है। क्या बोल रहे हो भाई तुम? क्या जेठालाल तुम तो हंसो ही मत। क्यों? क्योंकि तुम्हारी परिस्थिति मेरे जैसी ही है। कैसे? दया भाभी बाहरगांव जो गई है। पर भाई मेरी परिस्थिति टेम्परवरी है, दया भी वापस आ रही है। क्या बात कर रहे हो जेठालाल? हाँ। अरे वाह यार, ये तो खुशखबरी है। बहुत दिन हो गए भाई दया भाभी के हाथ का खाना खाए हुए। हाँ, बहुत दिन हो गए मुझे भी दया भाभी के हाथ का खाना खाए हुए। आजकल उनका बाहरगांव आना जाना बढ़ गया है नहीं?
अभी क्या करे, पिछले दिनों ऊपरा ऊपर इतने प्रसंग आ गए। अभी एक में जाओ, दूसरे में ना जाओ तो तीसरे को बुरा लग जाता है। इसलिए बेचारी पिछले कई दिनों से भरूच ने, अहमदाबाद ने, राजकोट ने, सूरत ने, गुजरात भ्रमण उसका चल ही रहा है। अभी सब कुछ निपटा के मुंबई आ रही है। मुबारक जेड़ा भरा, एक बार फिर तो मुबारक। ओ यारो सॉरी, आज मैं तुमको छोड़ नहीं पाऊंगा। वो क्या है ना, क्लाइंट का फोन आया तो अभी सीधे वहीं उसके घर पहुंचना है। अच्छा, सीधे घर है? ओ नहीं नहीं जेड़ा भरा, यार तुम कमाल करो। चलो यारो, हैव अ हैप्पी डे। और मिलते हैं रात को सोडा शॉप पे। चलिए चलिए, मैं भी जाकर चाय बनाता हूँ, बाद में प्रेस के लिए भी निकलना है। अरे पोपटलाल, इतने गर्मी में चाय क्या पी रहे हो? इस दूध का मस्त ठंडा ठंडा दूध कोल्ड ड्रिंक बना के पियो, पेट में ठंडक रहेगी और दिमाग भी ठंडा रहेगा। मेरा दिमाग ठंडा ही है। ले बोलो, देखो बोल रहे दिमाग ठंडा है। थोड़ा ना जेठालाल, जिसको जो पीना है पीने दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक। तो तुमने सुबह सुबह दूध कोल्ड ड्रिंक पिया था? नहीं पा नहीं, मुझे सुबह सुबह एक कप चाय तो चाहिए ही चाहिए होती है। देखो, खुद चाय पीता और मुझे दूध कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए बोल रहा है। ठीक है भाई, पियो भाई, जो मर्जी पीना पियो भाई, मुझे क्या। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था। भलाई का आजकल जमाना नहीं रहा मेहता साहब। हाँ जेठालाल, बात तो सही है। हाँ हाँ, अरे भाई पोपटलाल, मैं हाँ तुम्हारी चाय के संदर्भ में नहीं बोल रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भलाई का जमाना नहीं है, उसमें हाँ भर रहा हूँ। मैं भी किससे बहस कर रहा हूँ? आप दोनों तो एक दूसरे की तरफदारी करेंगे ना? नहीं, एक मिनट, किससे बहस करोगे क्या मतलब? एक दूसरे की तरफदारी करेंगे का क्या मतलब? तुम्हारा कहने का मतलब क्या पोपटलाल, तुम क्या कहना चाहते हो? अरे सुनना, कहाँ जा रहा है भाई? हो हाँ, मजा आ रहा है, रुको। अरे ओ पोपटलाल, अरे रुको, रुको, अरे आओ तो। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग जेठालाल, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। क्या बात है बबीता जी, गोगल आपके चेहरे पे जबरदस्त जच रहा है। थैंक यू सो मच। अय्यर ने गिफ्ट किया था मुझे। अरे अय्यर भाई की चॉइस तो जबरदस्त है ही। थैंक यू जेठालाल। नहीं, मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे आपको क्या कहना अय्यर भाई, आप तो नसीब लेके ही जन्मे हैं। आप तो पहले से ही जबरदस्त दिखते ही है, तभी तो बबीता जी ने आपको पसंद किया है मेहता साहब। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल जेठालाल। भाई आप दोनों की जोड़ी के बारे में तो जितना कहा जाए कम है। मतलब ये जोड़ी तो एकदम कमाल धमाल बेमिसाल है। हाँ पूरी दुनिया में आप जैसी जोड़ी तो और कहीं देखने को मिलेगी ही नहीं है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही। हाँ। अरे क्या बात है जेठालाल, आज बहुत अच्छे मूड में लग रहे हो। अरे भाई अच्छे मूड में हो गई ना जेठालाल, दया भाभी आ रही हैं। ओह वाओ, दया भाभी आ रही है। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी खबर है ना यार? अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा खबर है। बबीता, हमको लेट हो रहा है, हम लोग चले? हाँ, ओके, बाय जेठा जी, बाय मेहता साहब। हम भी निकल ही रहे बबीता जी, हमको थोड़ी यहाँ रहना है। ऑफिस के लिए वैसे भी लेट। दट्टू काका और बागा भाई की मदद से आप अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए। जल्दी से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को अब भी डाउनलोड कीजिए।